तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव लाल यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीसीटी मीडिया। हम बैठे हैं डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो गणेश नगर नई दिल्ली में। एक खुशखबरी हम पहले ही बता देते हैं कि बीसीटी म्यूजिक यानी बीसीटी मीडिया का जो बीसीटी म्यूजिक है उसने डी स्टार फिल्म्स का विलय हो चुका है। यानी कि अब दो कंपनियां एक हो चुकी हैं। साथ साथ में बीसीटी म्यूजिक भी अब जो है डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो के अंतर्गत काम करना शुरू कर दिया है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो के रिकॉर्डिस्ट बैठे हैं, सिंगर बैठे हैं राजीव राज, जिनके कई गाने 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन क्रॉस कर रहे हैं फेसबुक पेज और यूट्यूब पर आप लोग जाके देख सकते हैं। तो नए व पुराने सिंगरों के लिए कुछ खास और स्पेशल अपडेट लेकर आएंगे इस वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने मित्र देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, क्योंकि यह वीडियो आज का जो सिंगरों के लिए है बड़ा ही उपयोगी होने वाला है अगर समय देंगे, वीडियो पर बने रहेंगे तो। आइए राजीव जी, स्वागत है आपका बीसीटी में। जी आपको भी नमस्कार सर, और हमारे जितने भी बीसीटी को देख रहे हैं सभी को दिल से धन्यवाद। आखिर वजह क्या है, क्या बात है कि एक के बाद एक बैक टू बैक मिलियन टू मिलियन जा रहे हैं? एक गाना आपका इस समय 23 लाख हो चुका। मैं अभी तुरंत न्यूज़ कटने से पहले सर्च किया और एक गाना आपका 4 मिलियन हो चुका है। यानी एक है 2.3 मिलियन और एक 4 मिलियन से क्रॉस हो चुका है। रीज़न क्या है इसका? रीज़न यही है कि कंटेंट अच्छा है, गाने अच्छे हैं, और जब गाने और कंटेंट आपका अच्छे रहेंगे तो कहीं ना कहीं गाने चलते हैं। आप रिकॉर्डिस्ट हैं इस स्टूडियो का, आपके पास तमाम तरह के सिंगर आते होंगे। हाँ, क्या मानना है? बहुत से सिंगर हैं वो तुरंत स्टार बनना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए हम भी हैं और बहुत सारे हैं। पिछले जितने भी हमारे स्टार बने हैं, जो पवन जी हों, खेसारी जी हों, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर स्टार बना है ना तो 10 साल, 15 साल, 5 साल के बाद ही किसी की मार्केट वैल्यू बनी है। जब तक आपकी फेस वैल्यू नहीं बनेगी, मार्केट में आपके 10, 50, 100 गाने नहीं होंगे और हम नहीं देख पाएंगे। जब फेस वैल्यू, जब इंसान आपको रेगुलेटेड देखने लगेंगे, रेगुलर, कि हाँ कि इनका गाना आ रहा है, ये अच्छे गा रहे हैं, इनके गाने प्रॉपर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी एक बन जाती है रास्ते कि हाँ हमें कल के डेट में उठना है, इनको उठाना है, तो लोग सुनने लगते हैं। अब कितने सिंगर होते हैं कि अब 2, 4, 5 किए और बोलेंगे कि अब अच्छा नहीं होता। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आप ही के मतलब डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो के 2 सिंगर हैं, कान्हा एक राकेश, उनका 18 मिलियन क्रॉस कर गया है और आपका 2-4 मिलियन ही जा रहा है। देखिए वो सिंगर हैं फिर भी आप रिकॉर्डिस्ट हैं, सिंगर भी हैं, आखिर ये कैसे हो गया? देखिए ज़रूरी नहीं है कि मेरा भी उतना ही जाए। उनका 18 गया है, कल मेरा अगर 100 चल जाए, 200 चल जाए, उनका 500 चल जाए, तो हमारी ये गर्व की बात है। काम तो मेरा ही किया है ना, तो 18 जाए या 20 जाए तो ये खुशी की बात है। उनका 18 जाए, अगर मेरा 4 ही गया है तो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल सबका जाएगा, और 18 जाने से मानी नहीं रखता है, वो तो चलता ही रहता है। चलिए मैंने इसलिए कह दिया कि थोड़ा कंपटीशन हो जाए, क्योंकि कंपटीशन जो है भोजपुरी का एक माध्यम बन चुका है सिंगरों के बीच में। आप लोगों ने देखा होगा अभी तक चलता रहा है। लेकिन हम बात करेंगे डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो को लेकर। आप सिंगर भी हैं, गाते भी हैं, बहुत से सिंगर आपके पास गाना गाने आते भी होंगे, आते भी हैं, तो कैसे मैनेज करते हो नए सिंगरों के? क्योंकि उनको माइकिंग पता नहीं होता है, क्योंकि वो सपने देख के कुछ और आते हैं, लेकिन काम करने का जो तौर तरीका होता है, जो कंटेंट बनते हैं वो दूसरे हिसाब से बनते हैं। कैसे मैनेज करते हैं उन लोगों को? अब देखिए क्या है ना कि जब कोई आते हैं तो उनको पहले मैं समझाता हूँ, समझ जाते हैं तो ठीक है, लेकिन कितने सिंगर ऐसे होते हैं कि वो अपने ही खुद के सुनते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप कहीं भी जाते हैं किसी भी स्टूडियो में, तो जब आप जाते हैं तो वो व्यक्ति जो बैठा होता है ना, तो वो आपसे ज़्यादा जानता है। जितना भी जानता है ना तो वो आपसे ज़्यादा है, तभी वहाँ बैठा है। तो कितने लोग ये सोच लेते हैं कि नहीं भैया हम तो गाते हैं तो आप मेरे अनुसार चलो, नहीं मुझे यहाँ पे ये चीज़ गाना है तो यही चीज़ करो। भैया अगर वो आपको बता दिया तो उस टाइप से आप करके तो देखो। तो इतना मानते नहीं है, वो कहते कि नहीं भैया मुझे ये लिखा है, नहीं यही गाना है, इसी टाइप से गाना है। आप अगर अच्छा धुन उसे बता दिए कि भैया इस धुन में गा दो, तो बोलेंगे नहीं मुझे यही गाना है। कमी कहाँ से होती है? रिदम में या जो है? नहीं, गायकी से ही होगी। आपकी म्यूजिक तो बन जाती है, हमारी म्यूजिक बन गई। मान लीजिए कि हम गा रहे हैं और वो बंदा गा ही नहीं पा रहा है, तो जब गा नहीं पा रहा है तो अगला बैठा है वो तो समझाएगा ना कि भैया आप इस टाइप से गा लो, तो बोलेंगे नहीं भैया मुझे इसी टाइप से गाना है। तो रिकॉर्डिस्ट की कम सुनते हैं, आजकल के जो सिंगर होते हैं उनकी कम सुनते हैं, और हाँ स्वयं ही करने लगेंगे, बताने लगेंगे। तो आप स्वयं गाओगे तो अगला क्या करेगा? वो कुछ नहीं करेगा। आपका अनुभव की कमी होती है, जानकारी होता नहीं है,
स्वयं सलाह देने लगते हैं कि मतलब ऐसे हम हाँ, गाएंगे, ऐसे ही ऐसे हैं। एडजस्ट करेंगे। हाँ, और उनके साथ 2-3 और आ जाते हैं और लेके आ जाएंगे, तो कहेंगे। डिस्टर्ब करते हैं। हाँ, एक चीज़ हम बता दें दोस्तों, जैसे जब इस प्रकार की समस्या होती है तो इसमें सबसे बड़ी वजह जानते हो क्या होता है? जब आप किसी कंटेंट को गाते हैं, जब डमी देते हैं, म्यूजिक बनता है तो उसमें एक रिदम सेट होता है जिसका मीटर बाय मीटर यानी टेम्पो बाय टेम्पो सेट होता है, और किसी भी शब्द को आप उसमें जब रखते हैं, गाते हैं, तो टेम्पो के हिसाब से ही शब्दों को आपको रखना होता है। अगर ये चीज़ आप नहीं कर पाते हैं तब रिकॉर्डिस्ट जो है बताता कि नहीं भैया आपको ऐसा नहीं ऐसा गाना है, फिर वहाँ पर आपको डिस्टर्बिंग ये हो जाती है कि आप ये सोचते हैं कि हम जैसा गाना गाना चाहते हैं वैसा बजाया नहीं गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको टेम्पो रिदम के हिसाब से ही चलना होगा, तभी आपके शब्द बैठेंगे, गाने अच्छे लगेंगे। क्या मैं सही बोला या गलत? हाँ, सही है। देखिए, कोडिंग होती है स्केल की, तो वो कोडिंग लग जाती है जब आप डमी मिलता है, जब देते हैं सिंगर डमी, तो उनकी कोडिंग लग जाती है। जब म्यूजिक बनता है तो कोड लग जाता है, उनके स्केल लग जाते हैं कि भैया आपको इसी स्केल में गाना है। लेकिन वो तो डमी दे देते हैं, जब उनको रियाज करके आना पड़ता है, जब गाते हैं तो वो स्केल में नहीं गा पाते हैं। अब भैया आप स्केल में नहीं गाओगे तो फिर गाना प्रॉपर्ली है कि ख़राब हो जाएगा, है ना। तो उनको बोलेंगे कि भैया आप गाओ, तो अब चिल्ला के भी गाना है। अब चिल्ला के गाने से कोई कलाकार तो नहीं होता कि अब मैं स्केल थोड़ा हाई होती है, लो होती है, तो मान लीजिए अब मुझे हाई गाना है, तो अब हाई गाना है तो वो चिल्ला के गाएंगे, फाड़ के आवाज को ऊपर नहीं उठाएंगे, मतलब जोर लगा देंगे। हाँ, जोर। अब जोर लगा देंगे तो खराब तो होगा ही। अब जब आपको पता नहीं होगा कि मुझे स्केल कितनी उठा के गाने हैं, कैसे शब्द को गाने हैं, तो फिर कहाँ से बनेगी? अच्छा नहीं बनेगी ना। तो वो फिर दोष दे देंगे क्या कि मेरी म्यूज़िक अच्छी नहीं बनी, मुझे रिकॉर्डिंग अच्छा से नहीं हुआ, मुझे ऐसा नहीं किया गया, मिक्स अच्छा से नहीं हुआ। भैया आपने उस टाइप से गाया नहीं। अगर म्यूज़िक में ढल के कोई गाना गाता है ना, तो म्यूजिक में ढल के गाने के लिए लॉन्ग टाइम का हाँ, प्रोसेस होना चाहिए, समय होना चाहिए। उतना जानकारी जिस दिन उनको हो जाएगा वो ऑटोमेटिक सिंगर हो जाएंगे। तो इस पे सुधार कैसे किया जाए? तो सुधार गाते गाते ना होगा। आप तुरंत नहीं होगा। अब मान लीजिए कि आप आए हैं, 2 कंटेंट करेंगे और कितने सिंगर ये सोच लेते हैं। अब आते हैं, मैं अपनी यहाँ की बात बताता हूँ, आते हैं और कहते हैं कि भैया कितने पैसे मिलेंगे। मान लीजिए चल गया 5 लाख 10 लाख। भैया 5 लाख 10 लाख की चिंता मत करो, आपको 50 लाख भी मिल जाएंगी। पहले आपके गाना तो बन जाए, आप गाते किस टाइप से पहले गा तो लो, कंटेंट आने तो दो, ऑडियो वीडियो बन तो जाने दो। अब मान लीजिए ऑडियो तो गा ही लेते हैं, अब वीडियो खुद के करेंगे, खुद के, उसमें भी जानकारी हाँ नहीं उसमें भी जानकारी। अब कैमरे में जाएंगे, बोलेंगे भैया मुझे डर लगता था, मैं कर ही नहीं पाया, है ना। बहुत से लोग कहते हैं कि बताया नहीं गया। आपको कितना भी कुछ भी बताया जाए, पहला या दूसरा या तीसरी बार होगा तो ऑटोमेटिक नहीं आता, इसलिए हम लोग बोल देते हैं कि लिपसिंग का। हाँ, और वो जाएंगे वहाँ भी खराब कर लेंगे। तो भैया आप वीडियो भी, आप एक तो ऑडियो जाए बेजाए ऐसा है ही, अब वीडियो भी आप जाके ख़राब कर लेते हैं, तो वीडियो भी नहीं कोई देख पाता है। तो कहीं ना कहीं उसमें भी, जब आप कोई काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो उसके लिए लंबा एक्सपीरियंस चाहिए, जैसे कि 1-2 साल का। अगर मान लीजिए कोई कंपनी में आप काम किए होंगे, तो वहाँ 1-2 साल देने के बाद ही आपके थोड़े ऊंचे पद पे रखे जाते हैं, या कहीं काम पगार बढ़ता है, हाँ, चाहे कोई भी चीज़ होती है। उसी तरह गायकी है। अगर आप गायकी में लंबे समय तक यानी साल भर 2 साल देंगे, तो ऑटोमेटिकली है कि आप अच्छे तरीके से गाने लगेंगे। जब अच्छा गाने लगेंगे तो कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत कीमती समय दिया है, बड़ी अच्छी जानकारी दी है। बाकी फैसिलिटी है ही है डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो का, आना जाना खाना खर्चा बाकी अच्छे कलाकारों को मिलता है, और साथ साथ में नए पुराने भोजपुरी सिंगरों के लिए स्पेशल मौका भी है। 5500 में ऑडियो वीडियो है। हाँ, अभी वो एल्बम का चलता है, क्योंकि देखिए गाने में ज़्यादा पैसा लगता है, लेकिन यहाँ है कि थोड़ा सा ये चाहते हैं कि आप मतलब जो भी हमारे कंपनी के हैं, उनके तरफ से ये कहना है कि अगर बोलबम सीजनली है, कोई भी, अगर नवरात्रि भी सीजनली होता है ना, तो उसमें हाँ देते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपने जो है ढेर सारा जानकारी दिया है डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो के माध्यम से। चलते चलते आखिरी में कुछ और कहना चाहेंगे? बस लास्ट में मैं यही कहूँगा कि सभी सिंगरों से अनुरोध है, हम भी एक सिंगर हैं और आप भी सिंगर हो, तो एक सिंगर की सिंगर भावना समझता है। तो प्लीज़ आप लोग आइए और एक बार रिकॉर्डिंग कराइए, लेकिन रिकॉर्डिंग कराने वक्त एक दूसरे की बात सुननी पड़ती है, तो आप उसको सुनिए। और कहीं भी आप जाइए तो इस टाइप से नहीं कीजिए कि भैया मैंने इस टाइप से गाया है तो इसी टाइप से होना चाहिए। तो आप लोग आइए और ऑडियो वीडियो करें।
बाकी बहुत से फैसिलिटी हैं। जब आप डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो से काम करना शुरू कर दोगे तो ऑटोमेटिक जानकारी हो ही जाएगा। लंबे समय से कार्यरत है और रिजल्ट आप लोगों के सामने है। BCT म्यूजिक आप फेसबुक पर सर्च करके एक बार देख लीजिएगा, ऑटोमेटिक समझ जाइएगा। वहाँ पर नए नए सिंगरों के अच्छे खासे व्यूज़ जा रहे हैं, जो बेचारे कभी नहीं सोचे थे कि उनका 5 लाख 7 लाख व्यूज़ जाएगा या 10 लाख व्यूज़ जाएगा, उनका भी व्यूज़ जा रहा है। और जा क्यों रहा है, एक चीज़ बता दें राजीव जी, बड़े बड़े चैनलों पे आपने देखा होगा या नए नए चैनलों पे स्टारों के कंटेंट उठा के चढ़ा देते हैं। टोटल ऑडियंस उन्हीं के बनते हैं उस चैनल पर और सब्सक्राइबर उन्हीं के बनते हैं, तो उन पर फिर छोटे कलाकारों के गाने रिलीज होते हैं तो वो नहीं चलते हैं। एक्चुअली अभी बात ये है कि बड़े बड़े कंपनी को भी आप लोग देख सकते हैं, आपके हाथ, हाँ देख सकते हैं। व्यूज़ नहीं है 5 दिन में 5000, अगर 10 मिलियन है तो 5000 हो गया 10 दिन में तो बहुत है। उसके अलावा चाहे बड़े बड़े स्टार का भी गाना, अब मान लीजिए कि गाने में अब आप सोचेंगे कि फन्ना का इतना चला गया, तो भैया उस गाने में अब के ज़माने में यूट्यूब से ऐड लगाना पड़ता है, तो उसके लिए भी आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। अब जितने कि आप पैसे लगाएंगे, 10,000 व्यूज़ करना है तो 10-15 हज़ार रुपया लगाइए, है ना। तो आप पैसे लगा के भी व्यूज़ बढ़ाया जाता है। तो आप ये मत सोचिए कि भैया उनका इतना चला गया उस कंपनी से मैं जाऊंगा तो मेरा भी हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप देख सकते हैं किसी भी कंपनी को उठा के कि व्यूज़ कितना जा रहा है, बाकी अपना तो सही चल रहा है। BCT पर नए नए कलाकारों के ही ऑडियंस हैं, सब्सक्राइबर हैं, इसलिए इनका अच्छा खासा अभी नया नया चैनल ही चलता है। आपको बता दूं कि मार्केट में जितने भी अभी हिट हो रहे हैं तो नया, और BCT लंबे समय तक काम किया है, तो इनको अभी अब देखिए एक चीज़ तो आ गई, लंबे समय तक आप BCT हमारी काम की और आज मार्केट में छा गई, तो लंबे समय तक एक्सपीरियंस देना पड़ता है। हाँ, तो इसी चाहे सिंगर हो चाहे कंपनी हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी दोस्तों बने रहिए, BCT पर मिलते हैं नए अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।